तावत् भयस्य भेद्यम् यावत् भयं न आगतम् आगतं हि भयं वीक्ष्य प्रहर्तव्यम् आशंक्य। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय पास ना आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका उस पर प्रहार करना चाहिए। प्रताप सिंह बारठ 24 मई 1893 में जन्मे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस जो भारत के बहुत सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया था। इन्होंने न केवल भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु देश विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। और रास बिहारी बोस का प्रताप पर बहुत विश्वास था। 3 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना में वे भी सम्मिलित थे। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1916 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि बनारस मामले और राजपुताना में क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ ही लॉर्ड हार्डिंग्स पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने जैसे अनेक रहस्य प्रताप के पास हैं। ऐसे में गुप्तचर विभाग ने उन्हें अनेक प्रलोभन दिए। यह भी कहा कि उनकी मां बहुत रोती है, लेकिन प्रताप ने कहा कि हजारों माओं को नहीं रुलाना चाहता। ब्रिटिश अधिकारी प्रताप को बंदी उनके क्रांतिकारी पिता केसरी सिंह के पास हजारीबाग जेल ले गए कि शायद पिता के पास पहुंच प्रताप मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएं। प्रताप को सामने देख पिता ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने किसी तरह की कमज़ोरी दिखाई तो जेल से छूटने के बाद वह उनकी गोली से नहीं बच पाएंगे। हर तरह से हार जाने के बाद अंग्रेज अधिकारी प्रताप को बरेली जेल वापस ले आए और भयंकर तरह से टॉर्चर किया, जिससे 24 मई 1918 को जेल के भीतर वह शहीद हो गए। उनके निधन की सूचना भी उनके घर वालों को नहीं दी गई। बरेली शहर में जब उनके शहीद होने का पता चला तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रताप को जेल की दीवारों के भीतर गुपचुप ढंग से दफन कर दिया था। भारतीय क्रांतिकारी दल के संगठनकर्ता सचिंद्रनाथ सन्याल ने अपनी प्रसिद्ध कृति बंदी जीवन में एक अध्याय प्रताप की कहानी शीर्षक से लिपिबद्ध किया है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जेल के भीतर प्रताप का वह अनूठा संघर्ष एक समय साहित्य अकादमी से केसरी सिंह बारहट उनके पिता पर प्रकाशित पुस्तक में भी दर्ज किया गया था, पर समय के साथ प्रताप की शहादत पर विस्मृति की धूल चढ़ती चली गई। प्रताप के गृह नगर राजस्थान के शाहपुरा भिलवाड़ा में प्रताप और उनके माता पिता के नाम पर भव्य स्मारक है। उनकी हवेली को भी क्रांतिकारी संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 24 मई को अमर शहीद प्रताप बारहट के बलिदान का शताब्दी वर्ष शुरू होने पर उनकी बलिदान स्थली बरेली की धरती पर प्रताप के एक भव्य स्मारक का निर्माण कराया गया है, जिसमें राजस्थानी शैली का गुलाबी पत्थर का मंडप तथा संगमरमर की प्रतिमा है।
इसी के साथ मैं अमित कश्यप आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।